अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। जब सेल वॉल की हम बात करते हैं तो सेल वॉल प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंजाई और एल्गी के सेल्स में सेल वॉल जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ये बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। ये बनता कहाँ से है? जो सेल वॉल है ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होता है। और जो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई, दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, इन सब की सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्लांट्स की केमिकल सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। मज़ीद उसको अगर हम देखें तो मज़ीद 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। सबसे पहले हमारे पास आती है, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये एक प्लांट सेल मैंने ड्रा किया हुआ है। ये सेल वॉल है, सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है। इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं, और ये लार्ज वैक्यूल है। इसको आप इसके ऊपर सिर्फ आपने जो फोकस करना है वो सेल वॉल के ऊपर फोकस करना है। ये सेल वॉल है हमारे पास। अब सेल वॉल को हम जब सेल वॉल को हम देखते हैं तो इसकी मज़ीद इस तरह से मज़ीद 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो उसमें मज़ीद 3 लेयर्स पर ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल कौन सी होती है? जो प्राइमरी वॉल है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की। सेल वॉल की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी, जो इस साइड पे जो प्रेजेंट होगी बाहर की तरफ, उस लेयर को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पे जिसको शो किया गया है ये ब्लू, ये ग्रीन मार्कर से जिसको शो किया गया है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये एक सेल मैंने ड्रा किया हुआ है इस तरफ, और ये दूसरी तरफ जो है ये दूसरी सेल है इस तरह से, ये भी इस तरह से एक और सेल है। मज़ीद इनके साइड्स पे जो है दूसरे सेल जो है वो यहाँ पे आके अटैच दूसरे सेल के साथ ये अटैच हैं। इस तरह से ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। अब इस सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे जिसको प्राइमरी वॉल जिसे हम कहते हैं वो ये वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट सेल है। इसमें सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री हमें नज़र आती है, ये क्या है? सबसे जो बाउंड्री है इसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये दोनों सेल वॉल ही हैं, लेकिन जो बाहर की तरफ हमें दिख रहा है ये जिसको ग्रीन शो किया गया है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इसमें होते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स, हेमीसेलुलोज, और इसके साथ साथ पेक्टिक सब्सटेंसेस भी ये जो है इनके साथ इन चीज़ों से मिलके बनता है। और जो सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल है वो क्रिस क्रॉस मैनर में अटैच होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से क्रिस क्रॉस मैनर में ये जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर आपको नज़र आती है कि ये जो ब्लैक मार्कर से जिसको मैंने शो किया है, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये सबसे पहले था, सबसे बाहर था प्राइमरी सेल वॉल, और इसके अंदर जो आपको नज़र आता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे शो किया गया है, ये सेकेंडरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल सबसे बाहर होती है और सेकेंडरी वॉल जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। साइटोप्लाज्म से अगर हम इसकी तरफ मूव करें तो ये सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे पहली लेयर होगी उसको इनर सेल वॉल कहते हैं, या उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? अगर इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो
वैक्सी से मिलकर बनता है, क्यूटिन से मिलकर बनता है, लिग्निन से मिलकर बनता है। मज़ीद इसमें सिलिका और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो है वो इम्प्रेगनेटेड होते हैं, और इसी वजह से ये क्या होता है, जो ये केमिकल्स हैं, ये इनकी खसूसियत ही ये है कि लिग्निन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, और क्यूटिन ये जब जो इनर सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें ये चीज़ें चूँकि मौजूद हैं, इस वजह से इनकी खसूसियत ये है कि ये जो इनर सेल वॉल है उसको, सेकेंडरी सेल वॉल है उसको ज़्यादा थिक बना देती हैं, और ये ज़्यादा रिजिड होता है, सख्त होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। और इसके आगे इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या पर्पस हैं, वो हम इसके फंक्शंस में डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है प्लाज्मोलाइसिस सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। सो ये तो हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम देखते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल, ये एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, और ये दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल है जिसको ग्रीन से शो किया गया है। प्राइमरी सेल वॉल, ये भी प्राइमरी सेल वॉल। दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो जगह है इसको मिडल लेमिना कहा जाता है। सो ये मिडल लेमिना है, दो सेल्स इनके प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो लेयर है इसको मिडिल लेमिना कहा जाता है। और ये इसका फंक्शन क्या है कि ये एक प्राइमरी वॉल को, एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल को दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल के साथ अटैच कर देता है। सो इनके हमने बात की। अब हम देखते हैं सेल वॉल, इसके फंक्शंस क्या हैं। मज़ीद हम इसके स्ट्रक्चर को हमने क्या देखा कि इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात की, हमने कहा कि इसमें तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडिल लेमिना, ये 3 लेयर्स थे। अब हम इसकी फंक्शन देखते हैं। जब फंक्शन की बात करते हैं तो इसके क्या फंक्शन है सेल वॉल की। सबसे पहले इसकी शेप एंड रिजिडिटी। ये जो प्लांट सेल है उसकी शेप को और उसकी रिजिडिटी को ये मेंटेन रख लेता है। एक प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल की तरह बिल्कुल इस तरह सर्कुलर नहीं होता जैसे प्लांट सेल हम बनाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर नहीं है। तो ये जो है इसकी एक डिस्टिंक्ट शेप होती है। जो इसकी शेप होती है प्लांट सेल की, उस शेप को ये मेंटेन रख लेता है। उसको डी शेप नहीं होने देता, चेंज नहीं होने देता। सो उसकी शेप को और उसकी रिजिडिटी को ये मेंटेन रख लेता है। उसके बाद परमिएबिलिटी। ये जो सेल वॉल की जब हम बात करते हैं ना, ये बिल्कुल हार्ड ज़रूर होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये दूसरे केमिकल्स को, मिनरल्स को, उनको जो है इस सेल के अंदर इंटर ना होने देता। ऐसी बात नहीं है। जो मिनरल्स हैं, जो रिक्वायर्ड मटेरियल हैं, उनको सेल वॉल जो है अपने अंदर से पास आउट होके वो साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। इसलिए इसको कहा जाता है परमिएबल। ये इसके अंदर परमिएबिलिटी होती है। तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, प्लांट सेल के अंदर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सेल्स हैं, जैसे जाइलम सेल्स हैं, और वहाँ पे आपने देखा कि उसमें कितनी वो हार्ड हो जाती हैं, और वो जब डेड हो जाती हैं सेल वॉल, वो जब डेड हो जाती हैं तो प्लांट उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसको आप हार्टवुड और सैपवुड के नाम से आपने पढ़ा हुआ है। सो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसके बाद जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स, मूवमेंट वाटर और मिनरल्स जो है इसके मूवमेंट को भी ये जो है उसको भी फैसिलिटेट करता है। जैसे ऊपर हमने बात की कि ये चूँकि परमिएबल होता है, ये जो है आइंस वगैरह को, मिनरल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने दे देता है। सो इसलिए इसका काम ये करता है कि वाटर और मिनरल्स जो है उसको भी, उन मॉलिक्यूल्स को भी पास होने दे देता है। सो इसके बाद जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करता है कि जब प्लांट सेल के अंदर मिनरल्स या आइंस या साल्ट्स जब ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वायरमेंट को, सेल से साइटोप्लाज्म को, उसको बैलेंस रखने के लिए, उसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए सेल क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पानी जो है, वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है तो सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा ये होता है कि बहुत ज़्यादा साल्ट होने की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा सेल के
अंदर चली जाती है और यूँ सेल जो है बहुत ही ज़्यादा टर्जिड हो जाता है। लेकिन ये साथ सेल वॉल जो है उसको जो है लाइसिस से उसको बचाता है, यानी सेल जो है उसको टूटने से उसको बचाता है, चूँकि ये स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। अगर सेल वॉल ना हो तो सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। सो ये आज इसमें हमने क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, सेल वॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट लेयर्स को हमने देखा और उनके केमिकल कंपोजिशन को हमने देखा। और यहाँ पे जो हमने कहा था कि सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन, लिग्निन, इनका फंक्शन यहाँ पे आपको नज़र आया कि ये शेप जो है उसको मेंटेन रख लेते हैं, रिजिड कर देते हैं सेल वॉल को, और सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस ही ऐसे हैं, इनकी नेचर ही ऐसी है, केमिकल इनकी नेचर ही ऐसा है कि ये जहाँ पे इम्प्रेगनेटेड होते हैं उसको हार्ड बना देती हैं, उसको सख्त बना देती हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर और इसके जो है फंक्शन को हमने देखा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।